स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसरो आईपीआरसी की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन बी की वैकेंसी आई है। साथ ही डिप्लोमा और 10th पास कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी है और इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आज यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जा चुका है। 27/3/2023 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, देन कंप्यूटर साइंस के बाद अगर आप देखेंगे टेक्नीशियन बी, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, आरएसी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सिविल, इतनी पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई। साथ ही यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर और फायरमैन ए की भी वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 24 अप्रैल 2023। फॉर्म इसके कल से स्टार्ट होंगे। फॉर्म आपको कैसे भरना है मोबाइल फ़ोन से, उसका डिटेल वीडियो कल फॉर्म स्टार्ट होते ही आपको चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, क्या होगा एज क्राइटेरिया, क्या होगा रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न, उन सब के बारे में यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारा टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी हम सभी तरह की डिटेल और नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये यहाँ पे इसरो आईपीआरसी का डिटेल एडवर्टीजमेंट है जो कि 26 मार्च 2023 को ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जा चुका है। एंड आपकी इसमें जो ये आईपीआरसी है, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, ये आपका महेंद्रगिरी, ठीक है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में सिचुएटेड, मतलब वहीं पे आपको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलने वाली है। अब अगर यहाँ वैकेंसी की बात करें, साथ में यहाँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन का आपको कॉलम मिल जाएगा और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसीज दिख जाएंगी। टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 15 पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देन टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप देखेंगे डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के केस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देन नीचे अगर आप आएंगे, यहाँ स्टार्ट हो जाती है आईटीआई की वैकेंसी। टेक्नीशियन बी फिटर, आपने यहाँ पे 10th किया हो, साथ में आपने फिटर ट्रेड में एनसीवीटी से या तो आईटीआई की हो या आपने एनएसी यानी फिटर में अगर 10वीं के बाद आपने अप्रेंटिसशिप की है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी है फिटर वालों के लिए 20, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टोटल 3 पोस्ट है यहाँ पे। 10th पास और आपने आईटीआई किया हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, आईटीआई या अप्रेंटिस किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन भी वेल्डर के केस में आपके पास वेल्डर में आईटीआई होना चाहिए या अप्रेंटिस होना चाहिए। आरएसी के लिए भी एक पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी है, इसमें आपके पास 10th के साथ मैकेनिक आरएसी ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, टोटल 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन भी प्लम्बर की सिर्फ एक पोस्ट है रिजर्व कैटेगरी में, सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास आईटीआई होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में। देन ड्राफ्टमैन बी की पोस्ट है, जिसमें ड्राफ्टमैन सिविल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही वैकेंसी है, बट वैकेंसी परमानेंट है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मौका नहीं छोड़ना है। लेकिन ड्राफ्टमैन बी के केस में एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ऐसे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। हैवी व्हीकल ड्राइवर के केस में अगर बात करें तो 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइट व्हीकल ड्राइवर के केस में 10th पास प्लस लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फायरमैन ए के केस में फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका फुलफिल होना चाहिए, एक ही पोस्ट है। 10th पास हो आप, फिजिकल फिटनेस आपका सही हो, मेडिकली आप फिट हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे यहाँ पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट है 24/4, इस तक अगर आपके पास क्वालिफिकेशन का आपका क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया सब फुलफिल होता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जिन कैंडिडेट्स के अभी रिजल्ट अवेटिंग हो, अगर वो रिजल्ट आ जाते हैं 24 अप्रैल के पहले, तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है, मार्कशीट पेंडिंग है डाउनलोड होना, उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो जाती है। जो फायरमैन की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए हैं हाइट एंड वेट का, उस चीज़ को आप देख लीजिए। मेन एंड वीमेन कैंडिडेट का अलग अलग है, ये अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट वैसे वो एक ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई सभी पोस्ट के लिए वो है 18 साल, एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो फायरमैन ए पोस्ट के लिए है 25 साल, और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए यहाँ 35 साल रखी गई है। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो बाकी वैकेंसीज में ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप 18 से 35 साल तक के हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड इन केस आप SC ST 5 ईयर्स यानी 40 साल तक, एंड इन केस आप OBC 35-3 38 साल तक का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
बात करें यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा बेस्ड वैकेंसीज हैं लेवल 7 की आपकी जॉब होगी, जिसमें आपका बेसिक जो होगा इनिशियल बेसिक 44,900 होगा। इसमें आपका DA प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी यहाँ पे अप्रॉक्स जो जाएगी 60,000 के आसपास बनेगी। एंड टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी की अगर बात करें तो लेवल 3 की सैलरी होगी आपका 21,700 रुपये बेसिक होगा, प्लस DA HRA एंड अदर अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी यहाँ पे 35,000 के आसपास बनेगी स्टार्टिंग की। एंड फायरमैन ए हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर की जो बेसिक होगी 19,900 होगी, तो आपकी भी सैलरी अप्रॉक्स 30,000 के आसपास इनिशियल बन जाएगी। बाकी अदर बेनिफिट्स आपको सारे मिलेंगे, लाइक फैमिली मेडिकल बेनिफिट्स, आपका मेडिकल, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इसरो की तरफ से वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। सिलेक्शन पैरामीटर की बात करें अगर यहाँ पे, तो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी का आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, जैसा DRDO, इसरो, सेल इन सब में होता है। एंड हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल ड्राइवर के केस में रिटन टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट जिसे ड्राइविंग टेस्ट बोला जाएगा। फायरमैन ए के केस में आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट यानी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आप यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन का क्या होगा। तो देखिए जितनी टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी वाली पोस्ट है, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा वो टोटल होंगे आपके 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन 1.5 घंटे का रहने वाला है, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई। नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा रखी गई है एंड मिनिमम अगर आप 32 नंबर यहाँ पे स्कोर करते हैं तभी आप रिटन टेस्ट पास कंसीडर किए जाएंगे। बाकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, फिर आप स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। एंड जो पासिंग मार्क यहाँ पे टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी के लिए है वो है यहाँ पे 24 नंबर। ठीक, ऐसे कैटेगरीज के लिए जो रिजर्व कैटेगरी में है, ठीक है, लाइक SC ST या PWD ऐसे कैंडिडेट के लिए 24 नंबर रखा गया, बाकी के लिए यहाँ पे 32 नंबर रखा गया है। फायरमैन का पूरा यहाँ पे रिटन टेस्ट दिया गया, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एरिया, ट्रायंगल, मतलब बेसिक इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सब कुछ आपका यहाँ पे पोस्ट कोड जो फायरमैन की उसमें रहने वाला है। एंड फायरमैन का जॉब का है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स का रेट होगा। यहाँ पे भी आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा एंड मिनिमम 50% मार्क्स जो स्कोर करेंगे 100 में से कम 50 नंबर, वो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। ठीक, इसी तरह से अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हैवी व्हीकल ड्राइवर एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर है इनके लिए अलग है यहाँ पे पैटर्न। ठीक है, इसमें पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे आपके, देन पार्ट बी में 15 क्वेश्चन होंगे एलिमेंट्री इंग्लिश से 8th स्टैंडर्ड का, और पार्ट सी में 15 क्वेश्चन होंगे एलिमेंट्री मैथ के, देन पार्ट डी में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के। तो यहाँ पे आपका ये पैटर्न एकदम अलग होगा, इसके भी 100 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन आपके 4 पार्ट में डिवाइड करके इसका एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। एंड जो आपका इस रिटन एग्जाम पास करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम आपको 100 में से 50 नंबर स्कोर करना होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट आपकी पहले वाले रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही जो है बनेगी। यहाँ पे स्किल टेस्ट में DRDO में 1:8 बुलाया गया था, बट यहाँ पे 1:5 बुलाए जाएंगे अगर यहाँ पे मिनिमम जो है 10 अप्लीकेंट्स मतलब हैं एक पोस्ट के लिए, उस केस में। ठीक है, तो 1:5 यानी एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट यहाँ पे रिटन एग्जाम के बाद जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट डिटेल है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन फ़ीस की। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म तो आप भर देंगे, एग्जामिनेशन फ़ीस में थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फॉर्म भरते टाइम, वो आपको यहाँ चेक कर लेना है। बैंक पासबुक भी अपलोड करनी है, उसका रीज़न क्या है बैंक पासबुक अपलोड करने का, वो आपको यहाँ हम नीचे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जो फॉर्म भरने की फ़ीस है टेक्निकल असिस्टेंट की 750 है, बाकी सभी पोस्ट की जो है यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन ये फ़ीस आपको ज़्यादा लग रही होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक और चीज़ है कि अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में CBT एग्ज़ाम में जाके सम्मिलित होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका क्या होगा, जिस अकाउंट से आपने फॉर्म भरा है वहाँ पे आपने बैंक डिटेल वगैरह अपलोड की है लास्ट में फॉर्म भरते टाइम, उसमें आपके 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे एंड टेक्निकल असिस्टेंट में 750 में से 500 वापस कर दिए जाएंगे। मतलब सिर्फ आपका यहाँ पे 250 रुपये लगने वाला है, यहाँ पर आपका सिर्फ 100 रुपये फ़ीस लगने वाली है सभी कैटेगरी की, मीन्स जनरल एंड OBC की। बाकी सभी की फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी, तो फ़ीस आपका रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में शामिल होंगे तभी, अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो आपकी फ़ीस जो है नहीं वापस की जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यही थी इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल। आई होप अब सारा कुछ आप समझ चुके होंगे। जैसे कल से फॉर्म स्टार्ट होगा 10 बजे से, आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा एंड लास्ट डेट है 24 अप्रैल। उसके पहले आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।